हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट के एक बिल्कुल नए चैप्टर में हो गई है, जिस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। अब देखिए, अब जैसे जैसे हमारा और आपका साथ इवॉल्व हो रहा है, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर के तौर पे जुड़ के हमारी मेहनत को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करिए कि ये जो सब्सक्राइबर का नंबर है, ये हमारे और आपके प्यार के साथ साथ इतना बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाए, इवॉल्व कर पाए, इसका एवोल्यूशन हो पाए कि भारत नहीं पूरे विश्व के हर जरूरतमंद बच्चों तक हमारी वीडियो पहुंच पाए। क्यों? वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको कॉस्ट लग नहीं रहा है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। क्यों? क्योंकि बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म कौन सा है? वही एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसपे भी जस्ट आपका कल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर खत्म किए, विधिवत तरीके से उसको पढ़ाए, हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको हमने मिलाने की कोशिश किया। और उसी तरह का एक और चैप्टर जो कि पेपर के लिए बहुत तगड़ा वेटेज रखता है, जिसका नाम है एवोल्यूशन, उसको आज से हमको पढ़ना है, शुरू करना है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हमको इसका पहला टॉपिक जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, इसको हमको पढ़ना है। अब देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है इस चैप्टर में, कि इस चैप्टर को हम पुराने चैप्टर की तरह बहुत ज्यादा लंबा ना ले जा करके 5 से 6 या 7 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात यह है कि लेक्चर के टाइम को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कम रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में मजा आए और हमें पढ़ाने में। तो आइए शुरू करते हैं अपना एक बिल्कुल नया चैप्टर एवोल्यूशन। अब देखिए, अगर एवोल्यूशन चैप्टर के बारे में एक लाइन कहें तो ये चैप्टर उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं। मतलब हमारे बात करने और इस चैप्टर में क्या लिंक है? बहुत बड़ा लिंक है। लिंक कौन सा है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कैसे कैसे हम इवॉल्व हुए, हमारी प्रकृति क्या थी, हमारा नेचर क्या था, हम कैसे थे, कहां से आए थे, जिस जमीन जिस पृथ्वी पे हम खड़े हैं आखिर उसका जन्म कैसे हुआ, जो हम अपने चारों तरफ सन मून सारे प्लैनेट्स के बारे में सुनते हैं। भी जल्दी चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान गया चंद्रमा पे, चंद्रमा की जानकारी हमको पता चली, हमारे यूनिवर्स की जानकारी हमको पता चली, हमारे मिल्की वे, हमारे गैलेक्सी, मतलब जो भी हमारे नेचुरल फिनोमिना हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये पढ़ना है हमको एवोल्यूशन के अंदर। इसमें 3 चीज है। पहली चीज यूनिवर्स के बारे में, दूसरा चीज ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, और तीसरा डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। मतलब कहते हैं बंदर से आदमी बने हैं ना, इसी चैप्टर में पढ़ना है कि आखिर बंदर जो थे वो आदमी में कैसे डेवलप हो गए। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा देखिए, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी सबसे पहला टर्म है इस चैप्टर का। और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भैया हमसे कहती क्या है? कहती है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। मतलब वो अध्ययन, वो पढ़ाई, वो तरीका जिससे हमें पता लगे, क्या चीज पता लगे, कि आखिर हमारे इस अर्थ पे लाइफ, मतलब हमारे इस पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, कि पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत होने के पूरे इतिहास को हमको एक टॉपिक के अंदर पढ़ना है, जिसका नाम है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। दूसरा चीज खुद एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन मतलब विकास, एवोल्यूशन मतलब किसी चीज को हमको डेवलप करना है। एवोल्यूशन मतलब जैसे हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, कपड़ा फट गया तो नया खरीदेंगे, अगर कोई दिक्कत है उसको अच्छा करेंगे, घर पुराना हो गया होली दीपावली की उसको पेंट कराते हैं, अच्छी अच्छी पेंटिंग बनवाते हैं, हर चीज हमको अच्छा चाहिए। तो अगर हमको खुद इवॉल्व होना है तो वही तो एवोल्यूशन है भाई। हम अकेले के तौर पे कर रहे हैं यही काम, सब अलग अलग कर रहे हैं। और जब सब अलग अलग करेंगे और एक पूरा पॉपुलेशन, एक पूरी कम्युनिटी इस कड़ी से जुड़ेगी और सभी एक दूसरे के विकास करने की कोशिश करेंगे, इसी पूरे टर्मिनोलॉजी को कहते हैं एवोल्यूशन। इसीलिए एवोल्यूशन की भैया जो यूनिट होती है वो होती है पॉपुलेशन। मतलब जब सब ग्रोथ करेंगे तब एक पूरे पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी और वही कहलाएगा एवोल्यूशन। जैसे कोई शहर डेवलप हो रहा है तो शहर में जरूरी क्या है?
सड़क बिछे, नाली मतलब सीवर अच्छा हो, और क्या चीज हो, सभी लोग वेल डेवलप रहे, पेड़ ओड़ लगा रहे चारों तरफ, कुछ पशु पक्षी रहे वहां पे, और अगर अलग अलग तरीके से कुछ उसका डेवलपमेंट हो। तो जब कई सारे तरीके से मतलब सोशल, इन्वायरमेंट, फिजिकल मतलब फिजिकल में हम लोग खुद ही अच्छे रहने चाहिए, तभी तो एक अच्छे जगह का निर्माण करेंगे, तभी तो एक अच्छे प्लेस का मतलब एक प्रकार से ओरिजिन करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जब पूरी पॉपुलेशन डेवलप्ड होगी तभी वो पूरा कम्युनिटी डेवलप्ड कम्युनिटी कहलाएगी, और कम्युनिटी और पूरे कंट्री को लेके चलेंगे। तो कहते हैं कि 2011 में या 1950 में चलने के लिए गाड़ी नहीं था, आज 2023 के समय में एक से एक गाड़ी आ गई, 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। क्या है? एवोल्यूशन। यही तो एवोल्यूशन है। तो हर एक स्तर पे इवॉल्व होना एवोल्यूशन कहलाता है। वही कह रहा है एवोल्यूशन का डिफिनीशन कि इसको हमको जानना, अंडरस्टैंड होना, हमको समझना, हमको पता होना। क्या चीज? द चेंज इन फ्लोरा मतलब प्लांट्स, बायोडाइवर्सिटी में यही पढ़ाया जाता है, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फना या फाउना मतलब एनिमल्स। तो कह रहा है इतने सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है, कहां? पेड़ और जानवरों को लेके कितने दिन में? मिलियंस ऑफ ईयर में। मिलियंस मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। भाई अब देखिए, मिलियन कभी ना कभी तो अपने चैनल पे भी होगा आप सबके सपोर्ट से, वहीं से हमको पता लगा 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है। तो देखिए मिलियंस, यहाँ मिलियन नहीं कह रहा है, मिलियंस कह रहा है, मतलब कई लाखों करोड़ों वर्षों में इन पेड़ों ने और इन जानवरों ने खुद को इवॉल्व किया। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एवोल्यूशन। उसके बाद एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और मेरे तो सबसे फेवरेट हैं, कौन? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन थे? एक इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे, इतने बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे। वो क्या कहते थे? डिसेंट इन मॉडिफिकेशन, या उसी को एक लाइन में कहते थे सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, मतलब जो फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा हर जगह। यही जंगल का नियम है। जंगल का नियम क्या है? जंगल का नियम ये है कि कोई भी जानवर अगर अपने आप को फिट नहीं रखेगा तो क्या होगा? अगले ही सेकंड उसका शिकार कर दिया जाएगा, किसी नए जानवर के पेट में चला जाएगा। तो खुद को अगर फिट रखना है, इस दुनिया में सरवाइव करना है, तो सबसे पहली जरूरत क्या है? फिट रहना, मतलब खुद को हर तौर तरीके से लड़ने के लिए इवॉल्व करना, तैयार करना। यही बताते हैं डार्विन। इसी को कहते हैं डिसेंट इन मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब क्या है? हर समय अपने आप को मॉडिफाई करते रहना। और लास्ट में यूनिट ऑफ पॉपुलेशन मतलब यूनिट ऑफ एवोल्यूशन पॉपुलेशन है। रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरिएशन। पॉइंट वाइज इसलिए लिखे हैं, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन वहां आता है, सॉल्व कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? देखिए वेरिएशन, वेरिएशन क्या बवाल है? कोई बवाल नहीं। वेरिएशन से ही तो एवोल्यूशन का पता लगेगा। भाई पहले के समय में लोग बहुत गरीब थे, ऐसा कहा जाता है, धन की कमी थी, ठीक। या अपने भारत देश की बात करें, कभी भारत देश गुलाम बन गया था, अंग्रेजों के कब्जे में था, मुगल उगल आए एकदम धुआंधार लूट के ले गए, जितने लुटेरे थे सब लूट लिए, हम लोग गरीब हो गए। गरीब हो गए, अब आज के समय में क्या है? फिर थोड़े लेवल बढ़ रहा है, अमीरी होती हुई चली जा रही है। तो क्या है? उस समय से आज के समय में गरीबी से अमीरी में हम लोग क्या कर रहे हैं? इवॉल्व कर रहे हैं, एवोल्यूशन कर रहे हैं। तो क्या है? वेरिएशन मतलब तब और अब अगर देखेंगे दोनों मिला के, तो उन दोनों कंडीशन में हम लोग क्या हो गए हैं? वेरिएशन मतलब अलग हो गए हैं। यही है रॉ मटेरियल ऑफ एवोल्यूशन। अब देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कुछ पता ही नहीं है कितना बड़ा है, कोई जान ही नहीं पाया। तो इसको पता कैसे लगाएंगे? कह रहा है कि when we look at star, अगर मान लीजिए आप लोग कभी गांव में रहे हो तो नानी वाली घर जाते थे, हाँ जाते थे ना, हाँ जाते थे। वहां जाते थे तो क्या होता था? गांव में पलंग, बेड जिसको कहते हो अंग्रेजी में, उसी को कहते हैं खाट, मतलब खटिया शुद्ध भाषा में। तो जब सब लोग खाट पे एक साथ लेटते थे तो बढ़िया हवा चलती थी, गर्मी छुट्टी होती ही थी, रात का टाइम, ऊपर देखो एकदम बढ़िया तारा टिमटिमा रहा है, ठीक, बिल्कुल नेचुरल सीन। उस सीन में क्या होता था? कभी कभी कहते थे वो देखो भैया एक तारा टूट गया, अपना विश मांग लो, जो मांगना हो मांग लो, पूरा हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या था?
वो जो तरवा टूटा था ऊपर, वो आज नहीं टूटा था, हजारों साल पहले ही टूट चुका था, बस आज आपको वो दिख रहा है। इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है। कहने का मतलब क्या है कि वो जो तारा है बहुत पहले टूट चुका था, बस आज हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। कैसे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। मतलब कि अगर आपके कमरे में अंधेरा हो तो आप कुछ नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वहां एब्सेंस है लाइट की। वही चीज अगर आपके यहाँ लाइट अवेलेबल है, आपके कमरे में बल्ब लगा है, तो जिस चीज को आप देखेंगे, जैसे मार्कर, हम इस मार्कर को तब देख पा रहे हैं जब कहीं से लाइट इस पे पड़ रही है, पहली चीज। दूसरा चीज हमारे आंख पे पड़ रही है। तीसरा चीज क्या है? हमारी आंख पहले इसको देखी, या हमारे आंख से लाइट इसके पास गई, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आई, तब ये चीज हमको दिखा। तो वैसे वो तारा तो मिलियंस ऑफ ईयर बहुत पहले टूट चुका था, हमको आज दिख रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि क्या हमने पास्ट को देखा, पुराने समय को। क्यों? क्योंकि टूटा बहुत पहले था ना, देख आज रहे हैं। तो हम हैं तो प्रेजेंट में, लेकिन देख रहे हैं पास्ट को। यही चीज बताता है क्या? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब कि अगर यूनिवर्स में आप कुछ भी देखेंगे तो आप पुराने समय को देख रहे हैं, बस असल में आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये कंडीशन है। उसके बाद क्या है भैया, कुछ क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक बोर्ड में आ जाता है, जैसे डिस्टेंस ऑफ स्टार। स्टार कितनी दूर है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेलर डिस्टेंस। हाँ, चाहे कहिए डिस्टेंस ऑफ स्टार, मतलब स्टार की कुल दूरी, और चाहे उसी को कह दीजिए स्टेलर डिस्टेंस, ये भी स्टार की दूरी है। मतलब दोनों एक ही शब्द है, कहने का तरीका अलग है। अच्छा, स्टार की दूरी को किसमें नापते हैं? जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, यहां से मान लीजिए जाना है कहीं भी, कहते हैं 100 किलोमीटर है। वैसे अगर स्टार के डिस्टेंस को नापेंगे तो कहेंगे लाइट ईयर, इतने लाइट ईयर, 100 लाइट ईयर है। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अरे फिजिक्स की आती है थोड़ी बहुत। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। पर सेकंड की बात हो रही है। अब यही लाइट पूरे साल में जितनी दूर ट्रेवल करेगी, उन सबको एक साथ जोड़ेंगे और जोड़ के कहेंगे ये है 1 लाइट ईयर। क्या है? 1 लाइट ईयर। इतना तेज स्पीड से अगर हम लोग चलेंगे तब जाके कहीं पहुंच पाएंगे स्टार के पास, या इतनी ज्यादा दूरी इसकी है। इतना ही याद रखिए कि क्या कंडीशन है कि भैया स्टार के दूरी को मेजर कैसे करते हैं, लाइट ईयर में। बस बात खत्म। फिर देखिए टोटल डिस्टेंस, अगर कहें कि लाइट ईयर वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, कुछ बता दीजिए कितना किलोमीटर है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे किलोमीटर चलता है। हमको कहाँ तारा पे जाना है कि तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, वो सब गाना वाना हमको नहीं गाना है। देखिए कह क्या आ रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस अगर नापेंगे तो न मिलियन न बिलियन, ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर में होगा। ठीक, उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी, जिसका टॉपिक लिखे हैं, वो क्या कहता है? वो कहता है हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, इसका जन्म हुआ था 20 बिलियन ईयर एगो। और 1 बिलियन मतलब होता है 1 अरब, तो 20 बिलियन मतलब 20 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड बना था। हम नहीं बता रहे हैं, एनसीईआरटी कक्षा 12 बता रही है, एवोल्यूशन चैप्टर में ऐसा लिखा है भैया। ठीक, फिर देखिए ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, हमारी पृथ्वी कब पैदा हुई, तो ये हुई करीब 4.5 अरब साल पहले। ठीक, और उसके बाद उस पृथ्वी पे जीवन कब से आया, वो आया भैया करीब 4 अरब साल पहले। ठीक, इतना कंडीशन है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी है, नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट करिए। तो देखिए बच्चों, पिछली स्लाइड हम लोग कवर कर चुके हैं, और इस स्लाइड में हमको क्या देखना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति, मतलब उसका जन्म कब हुआ था। और यहाँ किसकी बात हो रही है? लाइफ की। अच्छा, लाइफ में किस किस चीज की? हमारी, आपकी, और जितनी भी आपको लिविंग चीज, जैसे पेड़ दिख रहे हैं, और जो भी जानवर है, गाय है, भैंस है, जो चीज है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ असल में आई कहां से, वो लोग पैदा कहां से हुए, हम लोग का जन्म कहां से हुआ, ये चीज हमको इस टॉपिक में मेनली देखना है। तो उसमें देखिए 2 प्रकार का। अब भाई देखिए, इसीलिए तो कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का क्या मतलब है कि जिंदगी होने के लिए, मतलब एक जीव को जिंदा रहने के लिए उसको बेसिक जरूरत किसकी है? एक सेल की। एक सेल अगर है तो सेल पे वो जी सकता है।
सेल मतलब अगर जैसे घड़ी है, घड़ी में एक सेल लगा दीजिए, घड़ी चलने लगी। अगर घड़ी में सेल नहीं है, पूरी घड़ी बेकार, एकदम बढ़िया घड़ी है, बस सेल के कारण नहीं चल पा रही है। वैसे अपने बॉडी का हाल है। अब हम लोग हैं मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से बने हैं। कुछ जानवर हैं जिनके पास एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, वो भी जिंदा है, जैसे अमीबा उमीबा वाला जो एग्जांपल होता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कम से कम सेल तो होना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से जब 4 बिलियन ईयर, अभी पिछले स्लाइड में बताए थे ना, 4 बिलियन मतलब 4 अरब साल पहले क्या हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब पृथ्वी पे जिंदगी आ गई थी, जीव आ गए थे, जीवन शुरू हो रहा था। तो हुआ क्या कंडीशन, उसमें 2 प्रकार के, सबसे पहले कुछ जरूरी तत्व बने। तत्व मतलब अगर हमको घर बनवाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, ईंटा गिरवाएंगे, सीमेंट गिरवाएंगे, बालू गिरवाएंगे, मोरंग गिरवाएंगे, गिट्टी गिरवाएंगे, मिस्त्री लाएंगे और पूरा व्यवस्था करेंगे, तब तो घर पे काम लगना शुरू होगा। तो उसी प्रकार से सबसे पहले सेल बनाने की तैयारी करेंगे ना भाई। जिंदगी अगर पृथ्वी पे आ रही है तो सेल कहाँ मिलेगा, तो सेल हमको कहाँ मिलेगा, कुछ जरूरी उसके जो सेल को बनाते हैं वो चीज हमको चाहिए। वो चीज कहाँ मिलेगी, वो मिले नॉन सेलुलर लाइफ, मतलब अभी जिंदा तो नहीं है लेकिन पहले चीज इकट्ठा कर ले। कौन कौन सी चीज, 3 चीज इकट्ठा किए। कब किए, 3 बिलियन ईयर बाद, मतलब इतना लेट डेवलपमेंट, कितना स्टेप बाय स्टेप हुआ है डेवलपमेंट। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई, 4 अरब साल पहले। उसके बाद नॉन सेलुलर कब आया, 3 अरब साल पहले, मतलब 1 अरब साल तो इन चीजों को मिलने में ही लग गया। अब कौन कौन से चीज थे, कुछ जाइंट मॉलिक्यूल, मतलब बहुत बड़े बड़े, जाइंट मतलब राक्षसी और राक्षस होते गए जैसे बहुत बड़े बड़े, तो वही कुछ जाइंट मॉलिक्यूल जैसे 3 चीज। पहले चीज मिला आरएनए, दूसरा चीज मिला प्रोटीन और तीसरा चीज मिला पॉलीसैकेराइड। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक टॉपिक दिया गया है आरएनए वर्ड। आरएनए वर्ड कहता है कि पहले आरएनए आया था तब डीएनए आया था, इसीलिए भैया पहले आरएनए आ गया था, यही डीएनए बनाएगा तब जाके लाइफ शुरू होगी। इसके साथ साथ प्रोटीन ले लिए, पॉलीसैकेराइड, इतना काफी था सेल बनाने के लिए, एक बेसिक सेल जिसके अंदर कम से कम कुछ तो हो। ठीक, अच्छा उसके बाद कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन ये हुआ कि इससे करीब 1 अरब साल बाद, मतलब ये सब जब इकट्ठा हुए धीरे धीरे सेल का फॉर्म लेने लगे, धीरे धीरे सेल बनने लगी, तब क्या हुआ, सेलुलर लाइफ है। सेलुलर लाइफ में क्या हुआ, वो करीब भाई 2 अरब साल पहले। कब, 2 अरब साल पहले हुआ क्या था, उसमें जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता था। अब मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है भैया, बेसिक या सबसे पहले आने वाला जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, लेकिन मेन जेनेटिक मटेरियल हम लोगों के अंदर है डीएनए। तो डीएनए का फॉर्मेशन करीब 2 अरब साल पहले हुआ। और उसके बाद हुआ क्या, एक बहुत तगड़ा धमाका। धमाका क्या, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस पृथ्वी को, ये सब तो पृथ्वी के बनने के बाद की कहानी है ना भाई, जिंदगी सब पृथ्वी पे ही तो आ रही है। असल में बिग बैंग थ्योरी क्या है, बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सॉलिड इनर्ट गैस डस्टी क्लाउड अ ह्यूज एक्सप्लोजन अकर, दिस इज कॉल्ड बिग बैंग थ्योरी। जैसे कह रहा है कुछ सॉलिड पार्टिकल, क्या चीज, सॉलिड पार्टिकल, दूसरा चीज क्या, उसी सॉलिड पार्टिकल के साथ मिल गए कुछ इनर्ट गैस, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन ना करे, नॉन रिएक्टिव गैस। ठीक, उसके बाद कुछ डस्ट, डस्ट मतलब यही गंदगी, लेकिन यहाँ डस्ट नहीं मिला, डस्ट यहाँ मिला डस्टी क्लाउड। डस्टी क्लाउड क्या चीज है, डस्टी क्लाउड मतलब गंदे गंदे बादल। ये सब चीज आपस में इकट्ठा हुए और थोड़ा बहुत नहीं, कितना बड़ा विस्फोट हुआ था अगर हम आपको बताएं, यूनिवर्स कितना बड़ा है कोई जान पाया है भैया, ब्रह्मांड कितना बड़ा है कोई जानता है, पृथ्वी तो घूम ही नहीं पा रहे हैं, ब्रह्मांड का घूमेंगे। तो वही कंडीशन है ना कि पूरा ब्रह्मांड जो था वो एक समूह में इकट्ठा था, उसमें असल में कुछ नहीं था, सिर्फ बहुत बेसिक चीज थी। कुछ थे सॉलिड मटेरियल, कुछ थे नॉन रिएक्टिव गैसेस, कुछ थे डस्ट के क्लाउड मतलब बादल। ये तीनों क्या किए, ये तीनों धीरे 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 इकट्ठा होने लगे, और इकट्ठा हुए तो क्या हुआ, डस्टी क्लाउड अलग हो गए, मतलब एक साथ में क्लाउड अलग आ गए जो साफ सुथरे बादल थे, इनर्ट गैसेस कुछ हो गई, ये सब लगाने लगे अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स, आपस में ही अट्रैक्शन फोर्स लगाने लगे। और जब बहुत ज्यादा फोर्स लग गया तब कंडीशन क्या हुआ, हो गया ब्लास्ट। और उसी विस्फोट, उसी ब्लास्ट को हम लोग कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और उस ब्लास्ट में हुआ क्या भैया, मान लीजिए कोई एक मोतीचूर का लड्डू है, मोतीचूर नहीं बूनी वाला, मानिए बूनी वाला लड्डू जानते हैं ना,
जिसमें छोटे छोटे बूंदी लगे हुए होते हैं, एक साथ जोड़ के उसको लड्डू बना देते हैं। वही बूंदी वाला लड्डू, एक लड्डू ना लीजिए, करीब 10-12 किलो लीजिए, उस 10-12 किलो बूंदी को पूरा एक लड्डू बनाइए, उसके अंदर एक बम रख दीजिए। अब जब बम दगेगा तो छोटे छोटे बूंदी क्या है, सब बिखर जाएंगे, सब खो जाएंगे, उड़ जाएंगे। वही कंडीशन हुआ यहाँ पे हमारे यूनिवर्स के साथ। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि छोटे छोटे उड़ गए, आपस में अलग अलग हो गए, पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। और वो छोटे छोटे चीज थे क्या, उसको आज के भाषा में हम लोग कहते हैं निब्यूले। निब्यूले। तो जब यूनिवर्स ब्लास्ट हुआ तो छोटे छोटे पार्ट क्या बने, निब्यूले का फॉर्मेशन। वही निब्यूले जो थे वो आगे चल के बनाए गैलेक्सीज। गैलेक्सी क्या होता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे कमरे हैं जिनको कहते हैं गैलेक्सी। लेकिन एक गैलेक्सी की बात नहीं, यहाँ बहुत सारे, भैया बहुत टुकड़ा होगा ना, लड्डुआ बहुत था ना, 10-12 किलो बूंदी था, वही कंडीशन है। तो फिर क्या हुआ, जब निब्यूले बने, निब्यूले को हमने कहा गैलेक्सी। हमारी भी एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, हिंदी में कहते हैं आकाश गंगा। उस गैलेक्सी के अंदर क्या है, एक बवाल है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। जितने गैलेक्सी हैं उन सभी का अलग अलग सोलर सिस्टम है, ठीक। बहुत सारे सोलर सिस्टम एक एक गैलेक्सी में हैं, लेकिन हम लोग की पर्सनल गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे, जहां हम लोग हैं, मतलब जिस पृथ्वी पे आप हैं वो एक गैलेक्सी के अंदर है जिसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा। और उस आकाश गंगा के अंदर क्या है, एक सोलर सिस्टम जिसका सुबह उठ के कहते हैं जय सूरज भगवान, आकाश में दिखते हैं ना, वही सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम जब हम लोग छोटे थे क्या देखते थे, बीच में सूर्य है, चारों तरफ जितने भी प्लेनेट हैं वो सब घूम रहे हैं, वो पूरा बवाल क्या, वही अपना सोलर सिस्टम। उसमें एक अपना छोटा प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ, मतलब पृथ्वी। और पृथ्वी पे लाइफ कैसे आई वो ऊपर हम बचा चुके हैं। तो यहाँ हमारा पहला लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर में दम बहुत है, पूरे मन से देखिएगा। अगर समझ आए बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, अगर कुछ ना करिएगा तो एक काम कर दीजिएगा, अपने कुछ दोस्तों में वीडियो को भेज दीजिएगा, जिससे क्या हो जाए वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो भी चैप्टर कंप्लीट है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आराम से देखिए। तो ऐसी बहुत बेहतरीन नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।